आइए बच्चों पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से हम कार्तीय तल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कार्तीय तल में स्थित कोई दो बिंदु जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, तो इस दशा में बच्चों उनके बीच की दूरी अगर d है तो डिस्टेंस फार्मूला के आधार पर d बराबर क्या आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 क्या है, उन बिंदुओं के निर्देशांक हैं जिनके मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब हम देखेंगे बच्चों ये सूत्र आखिर कहाँ से आया, तो इसके लिए इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो इसका निगमन देखते हैं बच्चों कि ये सूत्र कहाँ से बना। हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपसे बच्चों कि आपको कार्तीय तल में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल दो चीज़ें याद रखनी है, भुज और कोटि। तो थोड़ा इधर लिख ले रहे हैं बच्चों, इसलिए इरेज कर दिया हमने। भुज और कोटि का मतलब अगर आपको अच्छे से पता है तो सारे डेरिवेशन या सारे निगमन या सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बिल्कुल आसान लगेगी। यहाँ पर बच्चों आगे भी हम जितने निगमन करेंगे वो सारे प्रथम चतुर्थांश में ही करेंगे। हम किसी भी चतुर्थांश में निगमन कर सकते हैं, उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर प्रथम चतुर्थांश में जैसा कि हम जानते हैं कि भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं, इसलिए चिन्हों को लेके हमें सजग नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि धनात्मक ही लेने हैं। तो इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए हम सारे निगमन जो है वो प्रथम चतुर्थांश में करेंगे। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय छोटा सा बना दिया, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो हम सारे निगमन बच्चों कहाँ करेंगे, प्रथम चतुर्थांश में। आगे भी इस बात को आपको याद रखना है। तो अब हमने मान लिया कि x अक्ष पर स्थित प्रथम चतुर्थांश में स्थित कोई दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं। तो ये मान लीजिए पहला बिंदु A हो गया जिसके निर्देशांक x1, y1 हो गए, और यहाँ पे कहीं मान लीजिए दूसरा बिंदु हमने B ले लिया जिसके निर्देशांक x2, y2 हो गए बच्चों। तो अब हमें इन बिंदुओं A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है जो ऊपर आई है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये बिंदु हमारे पास मान लीजिए A है, इस बिंदु को A कहा गया, इसको B कहा गया। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। चलिए अब चित्र पहले से ही अगर बना लिया जाता तो और अच्छा रहता, मगर हम इसीलिए आपके सामने बना रहे हैं कि आपको भी बिल्कुल समझ में आए कैसे चित्र बन रहा है। यहाँ पे B ये x2 y2 था और ये A बिंदु है जिसके निर्देशांक x1, y1 है और इनके बीच की दूरी AB हमें ज्ञात करनी है बच्चों। क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम बिंदु A से x अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं। तो बिंदु A से x अक्ष पर हमने एक लंब डाल दिया। तो बच्चों इस लंब की लंबाई क्या होगी ज़रा बताइए सोच के आप। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा ये सारी चीज़ें। किसी बिंदु की बच्चों x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की बच्चों कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर बिंदु A की कोटि क्या है, y1। जैसे अगर मान लीजिए इस बिंदु के निर्देशांक लिखे होते 2, 3, तो 3 यही तो 3 थी बच्चों, x अक्ष से दूरी 3 इकाई आती, यहाँ पर 1, 2, 3 लिखा होता। तो अब यहाँ पर किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी अर्थात उस बिंदु की कोटि, ये मान लीजिए बिंदु लंब AM है, ये बिंदु अगर मान लीजिए हमने M मान लिया है तो AM की लंबाई बच्चों क्या हो जाएगी, AM की लंबाई हो जाएगी y1। उसी प्रकार से अगर हम बिंदु B से बच्चों x अक्ष पे लंब डालें तो इसकी लंबाई क्या होगी, अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा। बिंदु B से अगर हम x अक्ष पे लंब डाल दे रहे हैं, मान लीजिए BN लंब डाल दिया, तो इस BN की लंबाई बच्चों कितनी हो जाएगी, y2, जो बिंदु B का कोटि है। बिंदु B की कोटि क्या है, y2। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता निर्देशांक 7, 10, तो ये 10 तो ही है, ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये 10 है। तो ये बिंदु B से x अक्ष पे डाले गए लंब की माप BN, ये y2 हो जाएगी बच्चों। और इसके बाद हम क्या करें, अगर हम बिंदु A से BN पे एक लंब डाल दें, देखिए ध्यान से, बिंदु A से हम BN पे एक लंब डाल रहे हैं, तो बिंदु A से BN पे लंब मान लीजिए AP डाल दिया हमने। तो उस दशा में बच्चों
ये एक त्रिभुज हमारे पास समकोण त्रिभुज APB आ गया। तो इस समकोण त्रिभुज APB का कर्ण तो ही हमें निकालना है, AB कर्ण तो ही होगा। तो अगर हमारे पास AP का मान और BP का मान x1 y1 x2 y2 इन सब के पदों में आ जाए तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम AB आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ज़रा BP का मान तो बड़ी आसानी से हमें देखते ही समझ में आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा कि BP का मान क्या है। यहाँ से यहाँ तक देखिए बच्चों, ये पूरी दूरी तो y2 है और अगर AM y1 है तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्थात PN वो भी क्या होगी, देखिए ज़रा, ये दोनों बराबर होंगी ना। ये आयत बन रहा है और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये दूरी भी बच्चों y1 हो जाएगी। तो अगर हम इस y2 में से अर्थात BN में से PN को घटा दें तभी तो BP बचेगी। तो BP बच्चों क्या हो जाएगी, देखिए ज़रा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि BP की लंबाई अब कितनी हो जाएगी, BP की लंबाई ये आ जाएगी y2 माइनस y1। देखिए बच्चों कहाँ से आया ये, BP बराबर हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं आपको आसानी हो जाएगी। BP हमने कैसे निकाला है, BN में से PN को घटा दिया है और BN तो हमारे पास y2 था और PN बच्चों AM के बराबर होगा अर्थात y1 होगा। तो इसी तरह से हमारे पास BP जो आ गई है वो y2 माइनस y1 आ गया। BP तो आ गई है, अब चलिए हम निकालने का प्रयास करते हैं किसको, AP को। तो AP कैसे निकालेंगे, देखिए ज़रा, AP बच्चों किसके बराबर होगी, देखिए AP MN के बराबर होगी कि नहीं होगी। देखिए यहाँ पर AP और MN ये आपस में बराबर होंगी, तो MN अगर आ जाए तो AP आ जाएगी। MN कैसे आएगी, ON में से OM को घटाने पर। अब ON कैसे आएगी, देखिए ज़रा, बिंदु B से अगर हम y अक्ष पे एक लंब डालते हैं, ये अभी इसको इरेज कर देंगे, तो बिंदु B से y अक्ष पे डाला गया लंब, ये क्या होता है, किसी बिंदु से y अक्ष पे डाला गया लंब अर्थात उसकी भुज। तो बिंदु B से y अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई ये क्या होगी, देखिए बच्चों x2 होगी। तो अगर ये x2 है तो नीचे वाली ON, देखिए ये भी तो एक आयत बनेगा, आयत बनेगा पूरा। तो अगर B ये x2 है, कोई भी नाम यहाँ पे दे दीजिए, मान लीजिए R दे दीजिए, तो अगर BR x2 है तो ON भी तो x2 होगी। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ON, देखिए ध्यान से ज़रा, ये ON ये कितनी आ गई बच्चों, x2। ये x2 कैसे आई, क्योंकि बिंदु B से हमने y अक्ष पे जो लंब डाला है उसी की तो नाप है ये, अर्थात बिंदु B का भुज। उसी प्रकार से अगर हम OM निकालना चाहें तो OM देखिए ऊपर से क्या है, बिंदु A से अगर हम y अक्ष पे एक लंब डाल दें ये, तो बिंदु A से जो y अक्ष पे लंब डालेंगे इसकी लंबाई बच्चों क्या होगी, बिंदु A का जो भुज होगा वो अर्थात x1 हो जाएगी। तो यहाँ से जो OM है बच्चों ये भी कितनी आ जाएगी, x1 आ जाएगी। तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि MN कितनी होगी, x2 में से x1 को घटा देंगे तो MN कितनी आ जाएगी बच्चों, अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है, x2 में से x1 को घटा दीजिए तो वही बच्चों MN आ गई, यहाँ से यहाँ तक ये MN। तो अब उसी प्रकार से यहाँ पे MN के लिए भी थोड़ा सा लिख देते हैं कि MN बच्चों क्या हो जाएगा, ON माइनस OM, और ON और OM तो निकालना आपको सिखाई चुके हैं। ये लंब है, ये मान लीजिए S हो गया तो OM AS के बराबर होगा और इधर ON BR के बराबर होगा। तो ये x2 है, ये x1 है, तो ये हो गया बच्चों आपके पास x2 माइनस x1। चलिए नीचे तक दिख रहा है आपको, हाँ, अब ऊपर लिख देते हैं। तो अब बच्चों बस हमें केवल समकोण त्रिभुज APB में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज APB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो अर्थात AB का वर्ग बराबर आ जाएगा AP का वर्ग धन BP का वर्ग। तो AB को हमने मान लीजिए D मान लिया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस D इज इक्वल्स टू AP कितना है, देखिए ज़रा, AP आया है x2 माइनस x1। यहाँ पर जितना MN है बच्चों वही AP होगा, यहाँ पे लिख देते हैं AP और MN आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये आयत की सम्मुख भुजाएं बन रही हैं। तो ये आ जाएगा D² बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BP क्या हो गया, y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, और आप दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल ले लें और दूरी बच्चों धनात्मक होती है तो इसलिए हम वर्गमूल का केवल धनात्मक मान ही लेंगे, ऋणात्मक मान नहीं लेंगे। अगली कक्षाओं में आप लोग मॉड्यूलस वगैरह पढ़ेंगे तो और इसके बारे में आपको समझ में आएगा कि क्यों धनात्मक कब कैसे ले रहे हैं। अभी आप केवल ये समझिए कि दूरी धनात्मक होती है, इसलिए वर्गमूल के अंदर जो हम लिखेंगे उसका मान धनात्मक ही लेना है। हालांकि वर्गमूल निकालने पर प्लस माइनस दोनों में उत्तर आता है। तो d बराबर आ गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये पहला सूत्र बच्चों हमारा डिराइव हो गया, डिस्टेंस फार्मूला ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया। आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिएगा और अगले वीडियो में हम लोग इसके एप्लीकेशंस अर्थात इससे संबंधित उदाहरण करते हैं। धन्यवाद।